हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदा सिंह। देखिए माँ की स्थापना हो चुकी है। सबसे पहले देखिए यहाँ गणेश जी को बिठाया है, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति ने मैं भगवान को लेके कहाँ घूमूंगी। उसके बाद मैंने ये यंत्र मंगाए हैं बगलामुखी के, क्योंकि मैं रास्ते में जाती तो पुलिस वाले हो कोई भी हो तुरंत वो लोग यंत्र मांगते हैं। ये पारोली की मेलड़ी माँ है। यहाँ पे माँ कामक कहते ना पावागढ़ की पूजा कर रही है, तो माँ मेलड़ी माँ की पूजा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरी तारा माँ गुरु के साथ, इनकी पूजा ज़रूरी है। मैं जहाँ रहूँगी वहाँ मेरे सैलानी बाबा तो रहेंगे ही। सैलानी बाबा के साथ वीर कंगन मेरे मस्तान बाबा। ये मेरे रामासा पीर बाबा है, बॉडी वाले शख्स जिनकी मेरी बा की तरफ से मुझे ताकत मिली। इस बार मैं इन्हें भी अपने साथ लाई हूँ। उसके बाद देखिए मेरे खाटू श्याम जी बैठे हैं सबसे पहले। उसके बाद ये मेरी बा की समाधि का है फोटो है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। माँ बगलामुखी का यंत्र है। ये कलश स्थापन किया है, जिस कलश के अंदर किन्नरों के हाथ के दिए हुए पैसे हैं। उसके बाद सारी चीज़ें डाली है, मतलब दुनिया में इंसान को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सब कुछ डाल के मैंने भगवान से बनाया कि जितने लोगों के नाम पे भी पूजा हो, सबको हर तरह का सुख सुविधा देना, घर गाड़ी बंगला, मतलब एक अंबानी की ज़िंदगी देना। उनकी 7 पीढ़ियों में कभी किसी को पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी जेल का मुँह ना देखना पड़े, कभी पैसों की कमी ना हो, कभी दिक्कत परेशानी ना हो, सब अच्छे से हो। सारी चीज़ें इसमें डाली है। ये देखिए लक्ष्मी यंत्र भी रखा हुआ है। ये है काली उड़द का, इसलिए रखा है कि जब हम कोई पूजा करते तो हम पर लोग वार करते, किसी की गंदी नज़र रहती है, किसी का कहते हैं ना नेगेटिविटी हम तक आता है। कभी कभी कहते हैं ना हम ना चाह के भी लोगों से झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि सामने वाले की नेगेटिविटी हम पर हावी होती है। तो ये माँ तारा के सामने ये इनका भोग लगा है जायफल का और काली उड़द का। तो माँ को भोग लगाने के बाद ये ऐसा हो जाता है कि जब मैं तारा माँ जाऊँगी तो वहाँ पे उन्हें उनका मांस का भोग दिया जाएगा। तब तक ये भोग उन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे स्वास्तिक पूजा करें तो मांस का भोग नहीं दे सकते। तब तक माँ उन सबकी नेगेटिविटी को संभालेगी, क्योंकि हम कहीं भी रहे तो हम किसी के मन में क्या चल रहा है वो नहीं जानते। जैसे यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देखेगा, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें देख के लोग क्या मन में सोचेंगे, क्योंकि हर किसी को तो ऐसा लगता होगा बस हमारी बैंड बजाने की तैयारी। ऐसा नहीं है। ये माँ को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि अब आप देखो, मतलब ये भैरव संभाल रहे हैं, इस चीज़ को भैरव को बिठाया है। ये देखिए ये सारी चीज़ें जायफल, लौंग, काली मिरी, हल्दी, जटामासी, कहते ना जटामासी है, ये सब चीज़ों से नाग केसर, जायफल, मतलब सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों पे जाप किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेके मैं जाप में काउंटिंग में बैठूंगी, पीली राई सब कुछ से, क्योंकि इस पे पूरी मतलब जितना भी मैं जप करूँगी, जितना भी होगा 11 लाख, 21 लाख, 41 लाख सारे जब इन पे किया जाएगा। फिर इनको सारी चीज़ों को ले जाके कामाख्या में इन्हीं चीज़ों से हवन किया जाएगा। ये वो सोचिए बहुत बड़ी बात है। देखिए थोड़ी हल्दी यहाँ रखी हूँ, क्योंकि हल्दी से हवन करने से माँ बगलामुखी का प्रतीक तो है ही। मैं जहाँ जा रही हूँ 11 लाख जो पूजा होने वाला है 10 पंडितों के बीच में, वो तो लाल मिर्ची से ही हवन होगा, लेकिन उसमें ये चीज़ें मिक्स की जाएंगी कि जीवन भर आने वाली 7 पीढ़ियों तक हमें पास पैसों की कमी ना हो, अच्छा खासा राजाओं की जैसी ज़िंदगी जिए, कभी कोर्ट कचहरी जेल का मुंह ना देखना पड़े। प्लस जितने हमारे दुश्मन हैं उनका सर्वनाश हो, मतलब जिन्होंने हमारे लिए आज तक हमने जिसके लिए सबके लिए अच्छा किया, लेकिन ये दुनिया कैसी टेढ़ी है, आप एक गाल आगे करोगे तो दूसरे गाल पे नहीं पूरा गिरा के मारेंगे। तो हमें ये पूजा हमारे, देखिए लोगों को लगता है मेरे पास तो मंत्रों की ताकत है, मेरे मंत्रों में इतनी ताकत है कि मैं जानती हूँ कि इस जप को होने के बाद जो काम होगा बहुत बड़ा होगा। अब जितने लोग भी पूजा पाठ करा के पैसा लेते हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि ये जब आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे तो मैंने कल से ही शुरू कर दिया जब, लेकिन अब स्थापना करके इन पे सब पे शुरू होगा। फिर ये धागा रखा है, जैसे लोगों को मुझे धागा देना है, यंत्र है वो किया है तैयार। ये कामाख्या से लाया हुआ तावीज़ है, जिसको हमने धागे में लपेट के रखा है। इसकी भी पूजा करके इसको भी सिद्ध किया जाएगा। सिद्ध करने के बाद लोगों को देगा, क्योंकि ये पूजा बहुत बड़ी है अपने आप में। रोज़ डेली का श्याम बाबा का ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्याम बाबा का जप होगा, हनुमान चालीसा होगा, कहते ना मसानी मेलड़ी माँ, काली माता, 10 महाविद्याओं का जाप होगा, और बहुत सारे जाप होंगे डेली। अगर हम कहते हैं सिर्फ एक माला भी करो तो कितनी ताकत होती है। मैं तो सभी चीज़ों के कम से कम 1.25 लाख जप करने वाली हूँ। अब 1.25 लाख जप में जो होने वाला है उसके लिए बस मैं सबको कहूँगी तैयार हो। तुमने अपनी मर्जी की कर ली, मैं अपनी मर्जी की करूँगी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में, ये गुप्त नवरात्रि हम तांत्रिकों के लिए रहती है, और हम तांत्रिक इसमें अपनी औकात दिखाते हैं, और हमारा साथ पूरा माँ देती हैं। ये तारा माँ हैं, ये किसी को नहीं बख्शती हैं। मेरे मस्तान बाबा देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं, और मेरे सैलानी बाबा तो बैठे ही हैं। इन्हें तो बैठना ही है, क्योंकि मैं इन्हें हर जगह रखती हूँ, और अब ये इंसाफ करेंगे। तो बस समय का पहिया चल रहा है, देखिए क्या होता है। ठीक है,
आप सबको दर्शन करा रही हूँ, आप लोग दर्शन कीजिए, विश कीजिए। और आप सबके नाम से पूजा हो रही है, ऐसे कोई बात नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोग ने मुझ पर भरोसा किया, सबके नाम से पूजा होगी, सबके घर में अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं पूजा या कोई भी चीज़ बांट के खाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, अकेले के लिए कोई फ़ायदा नहीं रखे। ठीक है, तो मैं सबके लिए पूजा करूंगी कि सबके घर में अन्न धन किसी चीज़ की कमी ना हो, जिसके जितने भी दुश्मन हैं उनका सर्व विनाश हो। और सबसे पहले मैं मांगूंगी कि ये पूजा हो के जैसे ही मैं कामाख्या से घर पहुंचूं, तो हे माँ काली, हे पावा वाली, जिस तरह से आपने कुमाता का विनाश किया था, वैसे हर किसी का विनाश करना जिसने मुझे पागल में गिनती की। क्योंकि मुझे पागल में गिनती नहीं कर रहे माँ, आपको कर रहे हैं। क्योंकि ये आपकी शक्ति को ललकार रहे हैं, मुझे नहीं ललकार रहे। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि तू किसकी भी पूजा कर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो अब देखते हैं कि मेरी माँ किसका क्या बिगाड़ती है। मुझे तो पता है आप बिगाड़ोगी नहीं, सीधा ख़त्म ही कर दोगी। तो बस अब ये पूजा शुरू हो रही है। जय माता दी।